नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की कहानी में आर्या निशा वाइटल सर्ज एनर्जी बूस्टर ले चुकी थी और उसे इस्तेमाल करते ही उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब आगे खून फर्श पर गिरा, गहरा लाल और चमकदार। वो लड़खड़ा गई और अपने शरीर को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसके अंग कमजोर महसूस होने लगे। उसने खुद को गिरने से रोकने के लिए पास की दीवार का सहारा लिया। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके सिर में हल्का दर्द था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह संभल पाता, उसके कानों में एक गहरी गूंजती आवाज सुनाई दी। एनर्जी बूस्टर की एनर्जी को अपने शरीर से निकाल फेंको। आवाज तेज और सख्त थी। आर्या चौंक गया। उसकी आंखें तुरंत खुलीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आवाज ने दोबारा उसे चेतावनी दी और इस बार उसने तुरंत अपने कोर बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। आर्या ने एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वाइटल सर्ज की ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंका। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक भारी दबाव उसके शरीर से हट गया। उसके शरीर ने राहत की सांस ली। उसने धीमे से अपनी आंखें खोलीं और वो चौंक गया। उसके सामने एक छोटा सा होली ड्रैगन खड़ा था, लेकिन ये अब पहले से थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकदार लग रहा था। उसकी आंखें गहरे लाल थीं और उसके छोटे पंख अब हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। होली ड्रैगन ने अपनी चमकती आंखों से आर्या को देखा और अपनी नाक को सिकुड़ते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही आर्टिफिशियल एनर्जी बूस्टर लेते रहोगे तो तुम्हारी ये जिंदगी बेकार जाएगी। आर्या ने खुद को संभाला और उसकी होश उड़ गए थे। उसने खुद को झटका देते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ? ड्रैगन ने अपनी छोटी लेकिन तीखी पूंछ हिलाई और तुरंत जवाब दिया, पता है, हाँ, मुझे शुरू से ही पता था। तुम्हारा अस्तित्व ही इस जगह के ताने बाने से अलग है। आर्या के चेहरे पर हैरानी थी। कैसे? उसने उत्सुकता से पूछा। ड्रैगन ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। ये तुम्हारे काम का नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ड्रैगन के स्वर ने आर्या को चुप करा दिया। उसने अपनी सांस रोक ली और पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर लिया। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा जैसे ही होली ड्रैगन ने उसकी चुनौती को पेश किया। मैं एक बीस्ट गॉड हूँ, होली ड्रैगन ने अपने पंखों को फैलाते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। मेरी हर एक चीज दूसरों से अलग है। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी ऐसी आर्टिफिशियल एनर्जी बूस्टर से अपनी ताकत को बढ़ाना चाहोगे तो तुम कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं पा सकोगे। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो फिर मैं ताकत को हासिल कैसे करूं? होली ड्रैगन ने उसकी आंखों में एक गहरी नजर डालते हुए कहा, असली एनर्जी से। आर्या ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, असली एनर्जी? ये क्या है? ड्रैगन ने अपने पंखों को थोड़ा और फैलाया और उसे देखते हुए कहा, असली एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो स्पिरिट बीस्ट और स्पिरिट मॉन्स्टर के अंदर होती है। आर्या का चेहरा ताज्जुब से भर गया और उसने चुपचाप अपने भीतर उभरते सवालों को दबाते हुए कहा, लेकिन स्पिरिट बीस्ट की शिकार करना तो मना है। ड्रैगन ने ठंडी और संजीदा आवाज में कहा, लेकिन तुम स्पिरिट मॉन्स्टर की शिकार तो कर सकते हो। आर्या के शरीर में एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाली झलक थी और उसने खामोशी से अपने दिमाग को एक बार फिर से ठीक से संकलित किया। व्हाट? तुम चाहते हो कि मैं स्पिरिट मॉन्स्टर के हंटिंग में जाऊं? होली ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ, अगर तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो रहो यहाँ जहां तुम हो, अटक जाओ। एक पल के लिए आर्या के भीतर सब कुछ शांत हो गया। ड्रैगन की बातों का असर उस पर गहरा था। जैसे ही ड्रैगन ने अपनी बातें पूरी की, वह अचानक हवा में एक हल्के से घूमे और एक तेज चमक के साथ गायब हो गया। आर्या ने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां वो खड़ा था, फिर उसकी नजरें अपनी सोच में खो गईं। आर्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद करके सोचने लगा। उसके दिमाग में होली ड्रैगन की आवाज फिर से गूंजने लगी थी, जो उसे असली एनर्जी के लिए एक खतरनाक रास्ते की ओर खींच रही थी। एनर्जी बूस्टर भले ही आर्टिफिशियल हो, लेकिन उसमें भी तो असली एनर्जी का हिस्सा होता है, बस थोड़ी सी मिलावट की जाती है। उसने खुद से कहा, मन में यह सोचते हुए कि शायद वो कुछ नया खोज सकता है। फिर उसकी आवाज धीमी हुई, लेकिन होली ड्रैगन को तो असली एनर्जी चाहिए। आर्या की आंखों में एक गहरी सोच की छाया थी। वहीं अचानक उसकी यादों में लाइब्रेरी की किताबें घूमने लगीं। उसे वो किताब याद आई थी जिसमें होली ड्रैगन के साम्राज्य के बारे में लिखा था, होली ड्रैगन एम्पायर। किताब में साफ तौर पर लिखा था कि इंपीरियल कैपिटल के आसपास कई खतरनाक स्पिरिट मॉन्स्टर्स रहते थे जिनसे बचना चाहिए था। एक बार लाइब्रेरी जाकर देखता हूँ, आर्या ने अपने आप से कहा और बिना समय गवाए वह लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में एक नई ऊर्जा थी, उसकी आंखों में एक उद्देश्य था और कदम तेजी से उठ रहे थे। कुछ पल बाद वो लाइब्रेरी में था। किताबों की महक और चुपचाप फैले हुए पन्नों के बीच वो ढूंढने लगा स्पिरिट मॉन्स्टर लिस्ट। एक के बाद एक किताबें पलटते हुए वो आखिरकार उस पन्ने पर पहुंचा जहां इंपीरियल कैपिटल के आसपास के खतरनाक स्पिरिट मॉन्स्टर्स के बारे में विस्तार से लिखा था। आर्या ने किताब को ध्यान से पढ़ा। हर एक शब्द उसे और ज्यादा आकर्षित कर रहा था। लिस्ट में कई नाम थे, लेकिन एक नाम उसके दिमाग में गूंजने लगा, वेनम स्ट्राइडर। आर्या ने मन ही मन सोचा, सब कुछ देख लेने के बाद मुझे लगता है कि वेनम स्ट्राइडर ही मेरे लिए ठीक रहेगा। आखिरकार जो वेनम स्ट्राइडर शाही हवेली के आसपास रहता है वो एक एमेच्योर है, और अगर इसे प्रैक्टिकली देखूं तो मैं आसानी से मार सकता हूं। उसकी आंखों में एक चमक थी। इतना कहते हुए आर्या ने किताब के पन्ने पलटते हुए वेनम स्ट्राइडर के बारे में और अधिक गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। वेनम स्ट्राइडर एक बेहद खतरनाक प्राणी है
जो जंगल में बाघ की तरह चुपचाप और संतुलित तरीके से चलता है और उसी लचीलेपन के साथ जैसे कोई गिरगिट हो। ये प्राणी जंगल में शिकार की तलाश में बाघ की तरह फुर्ती से घूमता होगा, जैसे किसी को भी पहचानने में देर न लगे। इसकी चिकनी पैटर्न वाली त्वचा के भीतर जहर से भरे हुए गुब्बारे होते हैं जो एक भी हमले में घातक बाइट या विषाक्त वार कर सकते हैं। इसके आंखों में एक शिकारी की धारणा होती है और इसकी गति बाघ और गिरगिट की मिश्रित शक्ति की तरह है, जो देखने में तो डरावनी है, लेकिन जब वो हमला करता है तो हर किसी को सन्न कर देता है। जैसे ही आर्या ने अपनी पढ़ाई खत्म की, उसके मन में एक ठान लिया था। उसने किताब में पढ़ा था कि वेनम स्ट्राइडर शाही हवेली के पीछे वाली नदी के पास रहता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। फिर बिना समय गवाए वह अपने कमरे में वापस लौटा। कमरे में घुसते ही आर्या ने अपनी जगह बनाई और एक गहरी सांस ली। मुझे तैयार हो जाना चाहिए, आज रात ही मुझे निकलना होगा, उसने निश्चय किया। आर्या ने बिना किसी हड़बड़ी के अपनी सारी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने अपनी हथियारों की पैकिंग की, जिसमें उसके पास जरूरी चीजें थीं, एक मजबूत चाकू, कुछ खाने पीने का सामान, और इसी बीच उसने मैरी से भी कहा, जब तक मैं खुद दरवाजा न खोलूं तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैरी ने सिर झुकाकर उसका आदेश माना और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। आर्या ने एक आखिरी बार अपने कमरे का जायजा लिया, हर चीज को बारीकी से चेक किया। सब कुछ ठीक था और फिर उसने धीरे से खिड़की का रुख किया। रात का सन्नाटा और अंधेरा उसे एक नए साहस से भर रहे थे। बिना किसी हड़बड़ी के उसने खिड़की से बाहर की ओर छलांग लगा दी। उसका शरीर हवा से टकराकर चुपचाप नीचे उतर आया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे समय ठहर सा गया हो, लेकिन फिर उसने पूरी सतर्कता से खुद को संभालते हुए कदम बढ़ाए। रात का समय था और शाही महल में लगभग सभी लोग गहरी नींद में थे। केवल महल के गार्ड्स ही थे जो अपनी नियमित ड्यूटी पर थे। उनकी मौजूदगी से आर्या थोड़ा सावधान हुआ, लेकिन उसने सोचा, आज रात कोई मुझे नहीं रोक सकता। आर्या ने महल के ऊंचे दीवारों को छिपते छुपाते पार किया। उसकी चाल में एक निश्चित उद्देश्य था और उसकी आंखों में एक तेजी जो किसी को भी चुपके से देख लेने की ताकत रखती थी। जैसे ही वो दीवार से बाहर निकला, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, लगता है मेरे कमरे के पास लगाए गए गार्ड्स ज्यादा काम के नहीं है। वो धीरे से बाहर के वातावरण में नजरें घुमाने लगा। ये पहली बार था जब वो इस दुनिया में आने के बाद शाही महल से बाहर निकलकर खुले में आया था। चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी, पेड़ पौधे, घास और दूर दूर तक फैली हुई शांति। आर्या ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। रात का सन्नाटा उसे एक अदृश्य साहस दे रहा था और हर कदम में उसकी धड़कन तेज हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद वो एक छोटे से बाजार में पहुंच गया। आधी रात का समय था और बाजार पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। कुछ दुकानें बंद थीं, लेकिन कुछ गाड़ियां अभी भी चल रही थीं, हल्की सी आवाज करती हुई। आर्या ने आसपास देखा और उसकी आंखें एक विचित्र दृश्य पर थम गईं। यहाँ की गाड़ियां, जो धरती पर इस्तेमाल होने वाली गाय या घोड़ा गाड़ी जैसी लगती थीं, लेकिन इनमें एक अंतर था। इन गाड़ियों के खच्चरों पर किसी तरह के स्पिरिट बीस्ट सवार थे। ये स्पिरिट बीस्ट काफी भव्य और अद्भुत थे, जो उस समय की माहौल को और भी रहस्यमय बना रहे थे। आर्या एक गाड़ी के पास गया और गाड़ी वाले से अपने गंतव्य के बारे में पूछा। अरे सुनो, निशानी नदी चलोगे? गाड़ी वाला पल भर को रुका, फिर अपनी चपलता से मुंह खोला। 100 रैस लगेंगे। आर्या ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पर्स से कुछ पेपर रैस निकालते हुए कहा, ये ले लो। यहाँ के पैसे, जिन्हें रैस कहा जाता था, धरती की मुद्रा से थोड़े अलग थे। होली ड्रैगन एम्पायर में रैस के 4 प्रकार थे। पहला, सबसे सामान्य पेपर रैस, जो आम लोग इस्तेमाल करते थे। दूसरा और तीसरा, ब्रॉन्ज और सिल्वर रैस, जो उच्च वर्ग के लोग इस्तेमाल करते थे। और अंत में गोल्ड रैस था, जो केवल सम्राटों और उच्च कुलीनों के पास होता था। आर्या को ये सारी जानकारी पहले से थी और यही कारण था कि उसने पेपर रैस का ही चुनाव किया। गाड़ी वाला रैस देखकर हल्की सी मुस्कान लाया और कहा, ठीक है, चलो। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी और आर्या की नजरें दूर के अंधेरे में गहरे ध्यान से उन जंगलों की ओर बढ़ने लगीं, जहां उसका अगला कदम था निशानी नदी। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मजा आया? कैसी लगी ये चैप्टर? कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस न हो। और अगर जीएल, रीइंकार्नेशन और हिडन आइडेंटिटी वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली कहानी लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तड़केबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।